अच्छा, तो आज हमारा पहला जो जो डेफिनेशन हमने पढ़नी है वो है अफाइन सेट की कि अफाइन सेट क्या होता है। अगर हम n टपल ऑफ रियल नंबर का कोई भी सबसेट ले लें तो उसे हम अफाइन बोलते हैं। अगर उसमें से हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें और कोई भी रियल नंबर ले लें तो उसमें अगर एक पॉइंट x1 के साथ हमने वो रियल नंबर लेमडा मल्टीप्लाई कर लिया और पॉइंट x2 के साथ हमने रियल नंबर 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को जमा कर लिया, तो इससे हमारे पास नतीजा क्या आना चाहिए? वो नतीजा हमारे पास उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। तब हम ऐसे सेट को अफाइन सेट बोलते होते हैं। अगर आप देखें तो बिल्कुल ये कन्वेक्स सेट की ही डेफिनिशन है तकरीबन। एग्ज़ैक्टली कन्वेक्स सेट की ये डेफिनिशन नहीं है, लेकिन ये तकरीबन कन्वेक्स सेट की डेफिनिशन है। देखें इसको कन्वेक्स सेट में इसका ये फ़र्क है कि कन्वेक्स सेट में जो ये लैम्ब्डा होता है, कन्वेक्स सेट में जो हमारे पास ये रियल नंबर लैम्ब्डा होता है, वो इंटरवल 0-1 से होता है। यहाँ पर ये जो इंटरवल की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ये लैम्ब्डा है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कन्वेक्स सेट की डेफिनिशन में जो हमारे पास लैम्ब्डा है, वो इंटरवल 0-1 से होता है, जबकि यहाँ पर ये लैम्ब्डा किसी भी किस्म का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये हमारे पास कन्वेक्स सेट की डेफिनिशन में फ़र्क है, ठीक है? और कन्वेक्स सेट और अफाइन सेट की डेफिनिशन में फ़र्क है कि अगर हमारे पास एक अफाइन सेट होगा, तो उसके हम कोई भी 2 पॉइंट्स x1 और x2 ले लें और कोई भी हम रियल नंबर ले लें, किसी भी किस्म का रियल नंबर ले लें, यहाँ तक कि x1 को हम लैम्ब्डा के साथ मल्टीप्लाई कर लें और x2 को 1 माइनस लैम्ब्डा के साथ, दोनों को जमा कर लें, तो वो नतीजा हमारे पास इस सेट x में मौजूद होना चाहिए। तब हम इस सेट x को क्या बोलते होते हैं? अफाइन बोलते होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एवरी अफाइन सेट इज़ कन्वेक्स। इसको आप करेक्शन कर लें, क्योंकि हर अफाइन सेट को हम कन्वेक्स नहीं बोल सकते, हम हर कन्वेक्स सेट को अफाइन बोलेंगे। ये लिखने में गलती हुई है। यहाँ पर इसको आप लोग काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा कि ये असल में हमारे पास है एवरी कन्वेक्स सेट इज अफाइन सेट। इसलिए हम हर कन्वेक्स सेट को अफाइन सेट बोल सकते हैं, लेकिन हर अफाइन सेट को जरूरी नहीं कि हम कन्वेक्स बोलें, इसलिए कि कन्वेक्स में तो हमारे पास लेम्डा जो है वो इंटरवल 0-1 से होता है ना। तो अब अगर हम अफाइन सेट ले लें, फर्ज करें अफाइन सेट में हमारे पास लेम्डा जो है वो उसकी वैल्यू 5 है, लेम्डा की वैल्यू 5 है, क्योंकि अफाइन सेट में तो लेम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास लैम्ब्डा की वैल्यू 5 है। तो जब लैम्ब्डा की वैल्यू 5 होगी तो फिर ये अफाइन सेट कन्वेक्स तो ना हुआ ना, क्योंकि कन्वेक्स में तो लैम्ब्डा का 0-1 इंटरवल से मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर कन्वेक्स सेट हमारे पास अफाइन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर अफाइन सेट हमारे पास कन्वेक्स हो। क्योंकि अगर एक सेट कन्वेक्स है, लैम्ब्डा उसमें 0-1 से मौजूद है, तो ठीक है, ये डेफिनिशन फिर अफाइन की भी है। लेकिन अगर एक सेट अफाइन है और लैम्ब्डा की वैल्यू फर्ज करें 10 है, तो फिर हम उस अफाइन सेट को कन्वेक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि लैम्ब्डा की वैल्यू अगर 10 है तो कन्वेक्स के लिए लैम्ब्डा की वैल्यू का 10 नहीं बल्कि 0-1 इंटरवल से होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर बता दूं, आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा। आप ये लिखें कि एवरी कन्वेक्स सेट इज अफाइन सेट, ठीक है? इसको करेक्शन कर लीजिएगा कि एवरी कन्वेक्स सेट इज अफाइन सेट, ये आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी ये ज़रूरी नहीं कि हर कन्वेक्स सेट हर अफाइन सेट कन्वेक्स हो। हर कन्वेक्स सेट हमारे पास, मैं दोबारा बता दूं कि हर कन्वेक्स सेट हमारे पास अफाइन होगा, हर कन्वेक्स सेट हमारे पास अफाइन होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर अफाइन सेट हमारे पास क्या हो? कन्वेक्स हो। ठीक है? अच्छा, फिर आगे एक हमारे पास एक डेफिनेशन है सपोर्ट लाइन की। सपोर्ट लाइन से क्या मुराद है? अगर हम एक फंक्शन ले लें फ्रॉम दिस इंटरवल ए बी टू आर और उस इंटरवल ओपन इंटरवल से एक पॉइंट ले लें एक्स नॉट, तो हम ये बोलेंगे कि एक फंक्शन एफ की सपोर्ट लाइन होती है पॉइंट एक्स नॉट पर, अगर हमारे पास एक अफाइन फंक्शन एग्जिस्ट करे। यहां तक कि और अफाइन फंक्शन किस तरह का हो कि अगर हम उस ए ऑफ एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं, यहाँ तक कि ए ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ए ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा एफ ऑफ एक्स से या तो छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तब हम ये बोलेंगे कि इस फंक्शन एफ की सपोर्ट लाइन है पॉइंट एक्स नॉट पर। जब भी हम बोलें कि अगर एक फंक्शन एफ है हमारे पास फ्रॉम ए बी टू आर और हम उस ओपन इंटरवल से एक पॉइंट ले लेंगे एक्स नॉट, तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन f की सपोर्ट लाइन है पॉइंट x नॉट पर, अगर हमारे पास एक अफाइन फंक्शन a ऑफ x से एग्जिस्ट करे। यहाँ की तक के a ऑफ x की वैल्यू हमेशा f ऑफ x से या छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया? ग्राफिकली हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट x नॉट है तो फिर ये f ऑफ x नॉट मतलब यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रा की हुई है। तो ये अब देखें, ये जो लाइन है, अब ये एक तरह से हमारे पास ग्राफिकली इस फंक्शन f की एक सपोर्ट लाइन है कि यहाँ तक कि अगर a ऑफ x हम ले लें
तो फिर a ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x से हमेशा हमारे पास छोटी होगी, ठीक है? अब हम अगर जिस तरह देखें सिंगलटन सेट हमने ये एक मिसाल दी हुई है कि सिंगलटन सेट जो हमने बताया था आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में कि सिंगलटन सेट जो कन्वेक्स होता है, वो कन्वेक्स होने के साथ-साथ अफाइन भी होता है, ठीक है? अच्छा अब आगे आता है हमारे पास ये कन्वेक्स हल ये होता है कि अगर हम n टपल ऑफ रियल नंबर का कोई भी सबसेट ले लें, तो उसका कन्वेक्स हल को हम डिनोट करेंगे h ऑफ u से मतलब हमने कन्वेक्स n टपल ऑफ रियल नंबर का सबसेट ले लिया u, उसके कन्वेक्स हल को हम h ऑफ u से डिनोट करते हैं और इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जितने भी कन्वेक्स सेट्स हैं जो u को कंटेन करते हैं, मतलब जितने भी कन्वेक्स सेट्स हैं जिनका u सबसेट है, तो वो जो एक्चुअली क्या होता है वो हमारे पास कन्वेक्स हॉल के बराबर होते हैं। मतलब जितनी भी अगर हमारे पास जो कन्वेक्स सेट्स हैं जो यू को कंटेन करते हैं, जितनी भी कन्वेक्स सेट जो यू को कंटेन करते हैं या जितनी भी कन्वेक्स सेट जिनका यू सबसेट है, उनका हम अगर इंटरसेक्शन ले लें, तो वो इंटरसेक्शन हमारे पास कन्वेक्स हल ऑफ यू के बराबर होता है। या सिंपल सी बात कि स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट कंटेनिंग यू या सबसे छोटा जो कन्वेक्स होता है जो कि यू के कंटेन करे जिसमें यू मौजूद हो, वो कन्वेक्स हल के बराबर होता है। लेकिन इसकी आसान सी डेफिनेशन है कि आप तमाम कन्वेक्स सेट्स ले लें जो यू को कंटेन करते हैं या आप तमाम कन्वेक्स सेट्स ले लें जिनका यू आप तमाम कन्वेक्स सेट्स ले लें जिनका यू सबसेट है, ठीक है? आप तमाम कन्वेक्स सेट्स ले लें जिनका यू सबसेट है और उन तमाम कन्वेक्स सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन से हमारे पास जो भी नतीजा आएगा वो हमारे पास कन्वेक्स हल के बराबर होगा, ठीक है? अच्छा, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये वी हमारे पास ये ओपन इंटरवल 3 2 है और हमारे पास एक सेट डिफाइन है वेयर यू बिलोंग्स टू दिस ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। हम और यू और वी की जो प्रोडक्ट है वो 9 से कम या उसके बराबर है। हमने साबित करना है कि ये सेट क्या है, हमारे पास कन्वेक्स है। तो इसको हम सेट सी का नाम दे देते हैं। 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और लैम्ब्डा 0 1 जिस तरह आप देखिए यहाँ पर एहतियात कीजिएगा ये कन्वेक्स सेट साबित करना है, अफाइन नहीं साबित करना है, क्योंकि अफाइन के लिए तो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन कन्वेक्स सेट के लिए आपने रियल नंबर जो लेना होगा वो 0 और 1 के दरमियान लेना होगा लैम्ब्डा। तो हम ऐसा करते हैं 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, W एक मतलब ले लेते हैं और एक यू मतलब कि यू और वी हम अगर एक पॉइंट ले लें, तो हमने साबित यही करना है कि लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा डब्ल्यू ये इट बिलोंग्स टू सी। तो हम ऐसा कर लेते हैं बस यू और डब्ल्यू एक पॉइंट ले लेते हैं और कंसिडर कर लेते हैं लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा डब्ल्यू, ठीक है? अब देखें ये जो हमने लिखा हुआ है मतलब कि वी के साथ ये जो हमने प्रोडक्ट ली हुई है, असल में हमने हमारे पास हमने जो पॉइंट्स लिए हैं वो लिए हैं u और w, ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। अब हमने लैम्डा u और 1 माइनस लैम्डा w की प्रोडक्ट लेनी है v के साथ और चेक करना है कि आया ये प्रोडक्ट 9 से कम या उसके बराबर आती है या नहीं। अगर 9 से कम या उसके बराबर आती है तो लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा w ये मतलब इस सेट C में मौजूद होंगे और अगर ये सेट C में मौजूद हैं तो फिर ये सेट C हमारे पास कन्वेक्स है। तो देखें लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा डब्ल्यू इंटू प्रोडक्ट ऑफ वी कंसिडर कर लें। वी को फिर आप इन दोनों के साथ मतलब ये वी को आप इन दोनों के साथ अलग-अलग से मल्टीप्लाई कर लें, तो लैम्डा यू डॉट वी प्लस 1 माइनस लैम्डा डब्ल्यू डॉट वी, ठीक है? यू डॉट वी इट इज़ गिवन है हमारे पास इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 और इसी तरह वी के साथ भी आप कोई डब्ल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी आल्सो लेस देन और इक्वल टू 9, तो ये इक्वालिटी जो है ये इनइक्वालिटी में बदल जाएगी, मतलब लैम्डा इंटू 9 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 9, तो 9 लैम्डा और 9 लैम्डा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये सिर्फ 9 के बराबर आ जाएगा, मतलब लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा डब्ल्यू इसकी जो प्रोडक्ट है ये वी से ये या तो 9 से कम आ रही है या उसके बराबर आ रही है, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि ये लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा डब्ल्यू ये भी सी में मौजूद है। जब ये सी में मौजूद है तो मतलब क्या हुआ कि ये सेट सी हमारे पास कन्वेक्स है। इसी तरह ये ये सेट एच है हमारे पास, इसको अगर आप कन्वेक्स तो ये बस इसको आपका होमवर्क हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना देखें, लेकिन ये आपका हमारे पास क्या हो गया, होमवर्क हो गया। सही हो गया जी।
अच्छा बस आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है। ये प्रोपोज़िशन इंशाल्लाह हम फिर अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन है जो आपको फ़िज़िकली ही समझाई जा सकती हैं। ऑनलाइन समझाना मुश्किल है। इसमें यही है हमारे पास कि एस हमारे पास कन्वेक्स सबसेट है एन टपल ऑफ रियल नंबर का और x1, x2, x3 से लेकर xn तक के पॉइंट्स हैं जो कि एस के सबसेट हैं, ठीक है? और लैम्ब्डा i हमारे पास एक नॉन i से लेकर मतलब लैम्ब्डा 1, लैम्ब्डा 2, लैम्ब्डा n ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक कि इनका सम n के 1 के बराबर है। हमने साबित ये करना है कि लैम्ब्डा 1 x1 प्लस लैम्ब्डा 2 x2 अप टू सो ऑन लैम्ब्डा xn इन सब का सम जो है ये S में मौजूद होगा। तो अगर इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से इस्तेमाल करेंगे मतलब n इज़ इक्वल टू 2 लेंगे, फिर n के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर n+1 के लिए हम ट्रू साबित करेंगे। लेकिन ये इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है तो इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में प्रूव करेंगे। ठीक हो गया जी? आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मुख्तसर लेक्चर था इंशाल्लाह फिर अगले वीक से फिज़िकल क्लासेस हैं इंशाल्लाह, जितना भी काम हो चुका है, इन फिज़िकल क्लासेस में उन सब ऑनलाइन किए गए लेक्चर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मतलब जो-जो काम हमने ऑनलाइन लेक्चर में किया है, वो उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिज़िकली इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।